आपके बिना क्या होगा, धंधा कौन देखेगा, हम मर जाएंगे तो कौन देखेगा, तब तो देखोगे। समझ लो तुम्हारे संसार के कार्यों के लिए तो हम मर गए। मनुष्य जीवन का फल निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है, ये बताने के लिए भगवान ने सनकादिक रूप में उतार लिया। बोलो सनकादिक भगवान की जय। जय श्री राधे। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार करो, तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिक भगवान बोले हम तो भजन ही करेंगे, सृष्टि विस्तार नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कैसे लड़के बात नहीं मानते। गुस्सा क्रोध आया, ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से तेज प्रकट हुआ, वही नील लोहित वर्ण के बालक के रूप में प्रकट हो गया। ये हैं रुद्र। सवै रुरोध भगवान देवा नाम पूर्वजा, देवताओं के पूर्वज भगवान रुद्र रोने लग गए हैं। क्यों रोए? शंकर जी प्रकट हो गए इसलिए रोए। ए दुनिया वालों देख लो, रोने के लिए ही जीव सृष्टि में आता है। रोने से जीवन का आरंभ और अंतिम तक रोना ही रोना है। इसलिए पैदा होते समय तो रोए, पर अब ऐसा भजन कर लो कि मरते समय तुम्हें न रोना पड़े। जन्म लेते समय रोए, पर मरते समय तुमको रुदन न करना पड़े, ऐसा भजन कर लो। शंकर जी ये दिखाते हैं कि भजन कैसे किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। शंकर जी सोचे कि अभी हम मना कर देंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सब पुत्र ऐसे ही बोलते हैं कि हम भजन ही करेंगे, सृष्टि विस्तार नहीं करेंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है, जो आ गया। महाराज सृष्टि विस्तार किया, ऐसी सृष्टि विस्तार किया। ब्रह्मा जी बोले बस बंद करो। भूत प्रेत पिशाच बेताल कूष्मांड ऐसी सृष्टि की। बोले अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तम, ऐसी प्रजा मत रचो, हम बनाते चले जाएंगे और तुम्हारे पार्षद सब सफाचट करते चले जाएंगे। अब तुम संहार के देवताओं, तुम तो भजन करो। आपको कोई संसार के काम में उलझावे तो ऐसा बढ़िया काम करो कि द्वारा फिर आपसे वो कहेगा नहीं काम करने के। और आपने दुनिया का काम बहुत बढ़िया से कर दिया तो दुनिया के लायक बने रहोगे तो दुनिया छोड़ेगी क्यों? हमारा अपना एक दोष है, उसको हम बता देते हैं। ऐसा यद्यपि करना नहीं चाहिए था, हमें याद आती है तो मन में ग्लानि भी होती है। एक महात्मा बुलाते हमको बाल्यकाल में, दूध गर्म कर दो। अब वही समय हमारे पढ़ने का, वही दूध गर्म कर। हम इस चरित्र से शिक्षा मत ले लेना, आप तो कोई कहें तो सेवा करना। तो एक बार तो दूध जल गया तो बड़े नाराज हुए, कैसा दूध जला दिया, लगा दिया। दूसरी बार दूध उफन गया, तीसरी बार स्टोव ही खराब हो गया, उसका तेल फैल गया। वैसे जान के ऐसा नहीं किया, कुछ भवितव्यता थी, ऐसा ही हो गया। तो ठीक से वो सेवा हम 3 दिन में संपादित नहीं कर पाए। चौथे दिन बोले महाराज 3 दिन से हमारा दूध बंद है, अब तुम मत आया करो, अपना पढ़ाई लिखाई करो। सुदामा कुटी की बात। श्री काका जी बुलाते थे दूध गर्म करने के लिए, 3 दिन में ही उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तो यद्यपि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अपने से बड़े बतावे ठीक से करना चाहिए, इससे ये तो दोष है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात बता रहे हैं, संसार का व्यवहार का, भगवत सेवा का काम, संत सेवा गो सेवा का काम कुशलता से करो। लेकिन संसार के प्रपंच का व्यवहार का काम आपने बहुत बढ़िया से कर दिया तो संसार आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप मरते हो और दुकान पर बैठकर बच्चों का कुछ मुनाफा करते हो तो बच्चे कभी नहीं छोड़ेंगे। कहें बाबूजी कोई बात नहीं, आप तो चाहे पड़े पड़े व्यापार करो, पर करो, हमारे लिए कमाओ, मरते दम तक कमाओ। और जब उनको लगेगा कि ये तो अब हमारे किसी काम के नहीं। एक महाराज छतरपुर के एक प्रेमी सज्जन थे, वो जब दुकान पर बैठते तो क्या करते,
वो साधुओं को खिला पिला देते, कीर्तन करवा देते, जो कुछ आता महात्मा कोई निकलते उनको दे देते। लड़कों ने देखा ही अच्छे दुकान पर बैठते हैं लुटाने के लिए, बोले बाबूजी अब तो घर पे ही बैठ के भजन किया करो, अब आप गद्दी पर मत बैठा करो, सोने चांदी की दुकान थी, अब मत बैठा करो। आप आश्चर्य मानेंगे वे ऐसे प्रेमी भक्त थे कि अपनी दुकान पर ही स्टोव वगैरह रखते थे, एक सेवक रखते थे, कोई साधु ब्राह्मण चलता हुआ देखो जबरदस्ती रोक लेना और उसको सुंदर भोजन कराना, जो चीज चाहिए सो दे देना। तो कोई ना कोई खाते ही रहता था दुकान। बोले अच्छा वह भंडारा चलाने के लिए भेजा, तुमको सत्संग करने के लिए भेजा। इसलिए भैया जो संसार के लायक है वो श्री ठाकुर जी के लिए नालायक है, और जो संसार की दृष्टि में नालायक है वो श्री ठाकुर जी श्री जी के दरबार के लायक है। इसलिए भैया अब संसार के लिए नालायक हो जाओ और श्री जी के दरबार के लिए, बिहारी जी के दरबार के लायक बन जाओ। ये शिक्षा शंकर जी ने दी। बोले बस बस रहने दो, इनको अपने कब्जे में रखो, भजन करो, यही आपका काम है। भजन कौन कर सकता है? जिसने अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो वो भजन कर सकता है। 10-5 साल कोई कहीं रह जाए तो जरूर को न कोई झोपड़ी डाल लेता है। अनंत काल से शंकर जी रह रहे हैं कैलाश पर, एक झोपड़ा तक नहीं बना पाए, बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कुछ ना कुछ तो कपड़ा लोग खरीद लेते हैं, कहीं न कहीं से मिल जाता है। शंकर जी व्याघ्र चर्म को पहन लेते हैं और गज चर्म को ओढ़ लेते हैं, भस्म रमा लेते हैं। गृहिणी अन्नपूर्णा है और स्वयं भिक्षा मांग लेते हैं। साधुओं के स्थान में जाके बाबा सीताराम राधे श्याम लो बाबा, भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षाटन कर लेते हैं। पर झगड़ा नहीं होता। झगड़ा होना चाहिए शंकर पार्वती जी में, मैं अन्नपूर्णा हूं तुम भिक्षा क्यों मांगते हो। पार्वती जी को झगड़ने की फुर्सत कहाँ, वो अपने भजन में लगी हैं, शंकर जी अपने भजन में लगे हैं। शंकर जी का वाहन है नंदीश्वर और पार्वती का वाहन है सिंह, पर बिल्कुल झगड़ा नहीं होता। क्यों? भजन करते हैं। भजन करने लग जाओ तो सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाएंगी, और भजन से विमुख हो जाओ तो सारी अनुकूलता ही तुम्हारे जीवन की प्रतिकूलता बन जाएगी। इसलिए भजन करने की पद्धति, राम राम करने की पद्धति का उपदेश शंकर जी अपने जीवन चरित्र के माध्यम से देते हैं। भगवान शंकर ने विष को ग्रहण कर लिया। साधक के लिए सम्मान ही विष है और अपमान ही अमृत है। भजन में लगे हुए के लिए सम्मान विष के तुल्य है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। तिरस्कार अमृत है और सत्कार विष है। विष को हृदय में नहीं उतरने दिया। कोई तुम्हारा सत्कार करे उसको हृदय में मत उतरने दो कि हम बड़े आदर सम्मान के योग्य हैं, पांव धोने योग्य हैं, फूल माला पहनाने योग्य हैं, चंदन चढ़ाने योग्य हैं, इसीलिए हमारा इतना सत्कार हो रहा है। यह है सम्मान रूपी विष को भीतर उतार लेना। शंकर जी का सारा चरित्र वैष्णवों को शिक्षा देने के लिए, ऐसे हो जाओ, ऐसी वृत्ति आवे तो भजन बनेगा। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु दक्ष वशिष्ठ नारद, इन पुत्रों को भी उत्पन्न किया है। नारद जी विरक्त हो गए हैं और अंत में पुनः
अपने दाहिने भाग से मनु को प्रकट किया है, वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया है, छाया से महर्षि कर्दम को प्रकट किया है और कर्दम जी ने तप किया है। 10,000 वर्ष तक भगवान ने प्रकट होकर कर्दम जी को दर्शन दिया है और आज्ञा दी है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश की। मनु जी की मध्यम पुत्री देवहूति से विवाह किया है, 9 कन्याओं ने जन्म लिया है। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए हैं। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने कर्दम जी को सन्यास की आज्ञा दी है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह पृथक पृथक 9 ऋषियों के साथ कर दिया है और श्री कपिल भगवान ने देवहूति माता को तत्व ज्ञान का उपदेश किया है। भक्ति रस से परिपूर्ण जो सांख्य है उसको उपदेश किया। 2 तरह का सांख्य है, एक तो रूखा सूखा निरीश्वर सांख्य और ये भक्ति के रस से सराबोर सांख्य है। मानो ठाकुर जी ने ये ऐसा सांख्य उपदेश किया जो वैष्णवों को ग्राह्य हो जाए, ऐसे सांख्य का उपदेश किया है। भगवान ने कहा माता जी सबसे पहले बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझो। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? बोले चित्त का भोगों में आसक्त होना बंधन है और चित्त का श्री बिहारिणी बिहारी जी के चरणों में आसक्त होना मोक्ष है। चित्त भोगों में क्यों लगता, श्री ठाकुर जी के चरणों में क्यों नहीं लगता? बोले चित्त अशुद्ध है और भगवान विशुद्ध हैं। विशुद्ध भगवान में अशुद्ध चित्त कैसे लगेगा? तो फिर पूछा चित्त अशुद्ध कैसे हुआ? कहते चित्त की अशुद्धि का मूल है अहम और मम, मैं और मेरेपन के अभिमान से चित्त अशुद्ध हुआ। ये मैं हूं और ये मेरा है। तब क्या करें? बोले मैं श्री बिहारी जी का हूं और श्री बिहारी जी मेरे हैं। मैं श्री ठाकुर जी का हूं और श्री ठाकुर जी हमारे हैं। यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये भाव भीतर से दृढ़ हो जाए तो अहम और मम शुद्ध हो जाएगा। अहम और मम के शुद्ध होने पर सहज भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। हे माता जी, यह आसक्ति जगत से हटाकर, संसार से, शरीर से हटा करके मेरे प्यारे भक्तों के चरणों में कर देनी चाहिए। क्या होगा भक्तों के चरणों में कर देने से? बोले प्रसंगमजरम पाशमात्मनः कवय विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम। वह आसक्ति संतों के चरणों में कर देने से मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। ध्यान दें, पहले ठाकुर जी ने कहा मुझसे आसक्ति जोड़ दो, और फिर ठाकुर जी ने कहा संतों से जोड़ दो। ऐसा क्यों कहा? अपने से ही जोड़ करके रखने वाली बात कहते। बोले वो इसलिए कहा कि मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, किंतु सभी जीवों के अनुभव का विषय नहीं बन पा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। पर इन संतों ने अपने आप को माया के पर्दे में नहीं छिपा रखा है। ये तो मेरी प्रेरणा से जगत मंच पर आकर अवतरित हुए हैं, स्वयं भक्ति का आचरण करके जीवों को भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए संतों में प्रीति जुड़ जाए इसमें सरलता है, और मुझ में प्रीति जुड़ जाए इसमें कठिनता है। और सीधे सीधे आज तक किसी का ठाकुर जी श्री जी से प्रेम हुआ ही नहीं। पहले संत से होगा, तब भगवंत से होगा। बोले संत किसको कहते हैं? कौन है संत? संत के लक्षण क्या हैं? घड़ी कह रही है यहीं विराम कर दो। अब संत के लक्षण क्या हैं, कैसे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे।
श्री वृंदावन बिहारी। आज श्री स्वामी विठल विपुल देव जी की चर्चा हुई है। एक छोटा सा पद स्वामी जी के चरणों में यहाँ कुंज में उनका गुनगुना लिया जाए तो अच्छा है। आवत लाडली लाल फूले, आवत लाडली लाल फूले, कुंज केली नवरंग विहारी, कुंज केली नवरंग विहारी, सुरति हिंडोरे झूले, सुरति हिंडोरे झूले, आवत लाडली लाल फूले, निसि जागे अलसात रगमगे, निसि जागे अलसात रंगमगे, पट पलटे गति भूले, पट पलटे गति भूल। श्री विठल विपुल पुलक ललितादिक, श्री विठल विपुल पुलक ललितादिक, दिन देखत द्रुम मूले, दिन देखत द्रुम मूले, आवत लाल लाडली फूले। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन नाम, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की, श्री बिहारी जी महाराज की, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी महाराज की, श्री अष्टाचार्य चरणन की जय, समस्त रसिकाचार्य चरणन की जय, श्री गौ माता की जय, श्री ब्रजगो अभयारण्य की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राम। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।